शराब की हुर्मत का ऐलान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़कियों को जो जिंदा दफन किया जाता था, आपने लड़कियों के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया। किसी हदीस में नहीं आता जो अपने लड़कों को पालेगा, पोसेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा और उनका निकाह कर देगा, अल्लाह उसको जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाकर रखेगा। ये कहीं नहीं कहा तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिन लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, 4-4 साल पाल पोस कर जिनको पकड़कर दफन कर दिया जाता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लड़कियों को इज्जत देते हैं जिस बाप की 3 बेटियां होंगी और जिसने उनको पाला होगा, बड़ा किया होगा, उनको पढ़ाया होगा, उनको अच्छा अदब सिखलाया होगा। अल्लाह के नबी फरमाते ये तीनों बच्चियां, फिर उसने जिनकी शादी कर दी होगी, उन बच्चियों का निकाह कर दिया होगा, उनका घर बसा दिया होगा, उनको दीनदार लड़कों के निकाह में दे दिया होगा। कयामत के दिन ये बच्चियों का बाप इन 3 लड़कियों की शादी कराने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर आपने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों को पढ़ाने और लिखाने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर एक सहाबिया उठी, रोती हुई कहने लगी, अल्लाह के नबी मेरे पास तो 3 बेटियां नहीं है, 2 भी नहीं है, मेरे पास तो एक ही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बेटी को ही पढ़ा लिखा, अच्छा अदब सिखला, उसकी शादी किसी दीनदार लड़के के साथ बालिग हो जाने के बाद कर दे, वो एक बच्ची की परवरिश करने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे भाइयों, जन्नत की बशारत लड़कियों की परवरिश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। यहां हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह इस्लाम ने लड़कियों को क्या इज्जत दी है, क्या इज्जत। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, आए ईमान वालो, आए मुसलमानों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वो कौन सा मजहब है जिसके अंदर हमें और आपको पूरा का पूरा दाखिल होने के लिए कहा जा रहा है, और पूरा का पूरा इस्लाम के अंदर दाखिल होना क्या है? यह क्यों कहा जा रहा है कि इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ? हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, पैदाइश से लेकर मौत तक हम गौर करें, क्या हमारी पूरी की पूरी जिंदगी इस्लामी सांचे में ढली हुई है? ठीक है, आप लोग जब खामोश हो जाएंगे तब हम बोलेंगे। मेरी हिम्मत नहीं। हल्ला क्यों करते हो जी? अरे कुछ नहीं होगा आपको। आप लोग करने दिए इधर सा। हेलो, देखिए मजलिस के आदाब के खिलाफ है, आप लोग दूसरे को डांटने के बहाने से जलसा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो हो रहा है होने दीजिए, खामोश हो जाइए अपनी जगह। एक दूसरे को मना मत कीजिए। जुमा के दिन कहते बोलना मना है, तो सब लोग धीरे धीरे कर बोलना मना है, बोलना मना है कहते कहते वही लोग हंगामा बर्पा कर रहे हैं। तो आप लोग खामोश हो जाइए अल्लाह के वास्ते। दीनी मजलिस है, किताब और सुन्नत की बात संजीदगी के साथ समाप्त फरमाइए, थोड़ा कष्ट तय करके ही सही। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। इतना बड़ा जलसा कर दिया है आपके मुखिया जी ने, इतना बड़ा प्रोग्राम, और मैदान भी अच्छा खासा है। ये भी नहीं कि आपके बैठने की जगह नहीं है। माशाल्लाह, इस जलसे में थोड़ी सी बदनज़मी करके आप शिकायत का मौका दें तो अच्छी बात तो नहीं है। माशाल्लाह अच्छी खासी भीड़ है, आप लोग भी अच्छी खासी तादाद में आए हैं।
कुछ लोग होते हैं जलसे को बिगाड़ने वाले, आप उनकी बातों में मत आइए, उनको भी सब्र करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का हुक्म है। वो कौन सा इस्लाम, और ये क्यों कहा जा रहा है? पूरी जिंदगी हम गौर करें, पैदाइश से लेकर मौत तक, क्या हमारी जिंदगी में पूरा का पूरा इस्लाम दाखिल है? इस्लाम से पहले क्या जिहालत थी, और उन्हीं जिहालत को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। लेकिन वो जिहालत हम इस्लाम नाफिज हो जाने के बाद मुसलमानों में भी देख रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए कितनी जिहालत थी इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम की आमद से पहले, नबी अकरम के आने से पहले। बल्कि मजहबी किताबें तो ये कहती हैं, धार्मिक पुस्तकें तो ये कहती हैं कि जब जिहालत आम होगी तो उसी जिहालत को खत्म करने के लिए आखिरी नबी आएंगे। हिंदू धर्म की किताबों में बाकायदा श्रीमद् भागवत महान पुराण का एक मंत्र भी यही है, इत्कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैनि भगवानुत्रश्यति। जब सारी इंसानियत जानवरों की तरह हो जाएगी और इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगी, वो जानवर बन जाएगा। जनेशु खरगड़ मिड़ी, सारी जनता जब जानवर हो जाएगी, इंसानियत नाम की उसके अंदर कोई चीज नहीं होगी और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तब उस धर्म को जिंदा करने के लिए, उस धर्म को नए तौर पर स्थापित करने के लिए अल्लाह ताला आखिरी नबी को भेजेगा। भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार प्रेषित करेगा, अवतार भेजेगा, यानी अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी इस दुनिया में आएगा। आखिरी नबी के आने का मकसद जिहालत को खत्म करना है। लेकिन नबी तो आकर चले भी गए, 1400 साल हो गए, लेकिन जिहालत आज हमारे अंदर वैसी की वैसी पाई जा रही है। अरब के हालात पर जरा एक नजर डालिए, कैसे हालात थे। आपको मालूम है जुआ इतना खेला जाता था, ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में जब इंसान रकम हार जाता था तो मकान जुए में लगा दिया करता था, और जब मकान भी जुए में हार जाता था तो वो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करता था, और जब वो बीवी भी जुए में हार जाता था तो फिर वो अपनी जवान बेटी को जुए में लगा दिया करता था, और अपनी बेटी तक को जुए में हार जाया करता था। जुए की ये शक्ल आज हमारे समाज में भी मौजूद है। ये अलग बात है, लोग मकान तक तो हार रहे हैं, रकम हार रहे हैं, मकान हार रहे हैं, बीवी नहीं लगाई जा रही है, बेटी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन जुए की शक्ल आज हमारे समाज में मौजूद है। शराब इतनी पी जाती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाने के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठते थे तो पानी के बजाय शराब की बोतल, शराब का मग, शराब का जग, शराब का लोटा वो रख लिया करते थे, और जब खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती तो पानी नहीं पीते, बल्कि मुंह का लुकमा जो हलक तक पहुंचा हुआ है उसको शराब पीकर वो हलक के नीचे उतारा करते थे। शराब खाने की जगह पर, खाने के दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब रखी जाती थी। शराब इतना पीते थे कि शराब पीने पर फख्र किया करते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा, लोग उस मुआशरे के, उस समाज के, उस पैदा होने वाले नवमौलूद उस बच्चे को पानी नहीं पिलाते, दूध का कतरा माँ अपनी पिस्तान के दूध का कतरा उसको नहीं देती, उसको शहद नहीं देती,
सबसे पहले उस बच्चे के हलक में जो चीज डाली जाती, पैदा होने के बाद, माँ के पेट से बाहर आने के बाद, वो शराब का कतरा होता, शराब की बूंदें होती। फख्र किया जाता कि मेरा घर में बच्चा पैदा हुआ और बाप दादा की विरासत को जिंदा रखा है, बाप शराबी है। तो उसने अपने बेटे को भी पैदा होने के बाद सबसे पहले उसको जो घुट्टी दी है, उसकी रगों में सबसे पहले जो चीज पहुंचाई है, उसके पेट में सबसे पहले जो चीज गई है, वो शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक के अंदर गई, उसके पेट के अंदर पहुंची। ये शराब का चलन था। उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती, जी हालत देखिए, उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती तो उस बेटी के साथ ये जुल्म होता कि 4 साल तक तो उसकी परवरिश की जाती, 4 साल तक तो उस बच्ची को पाला जाता, उस बच्ची की देख रेख की जाती। जब वो बेटी 4 साल की हो जाती तब उसका बाप मेले के बहाने अपनी बच्ची को ले जाता, अपनी बीवी से कहता कि इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। माँ उसकी उसको नहलाती, धुलाती, काजल लगाती, सुरमा लगाती, अतर लगाती। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची अपने बाप के साथ मेला देखने के लिए जाती, लेकिन उस मासूम बच्ची को पता ना होता कि मेरा बाप मुझे मेले में नहीं, मुझे जिंदगी के आखिरी सफर पर लेकर जा रहा है। जंगल में ले जाता, वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। वो अपनी बेटी से कहता, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी। वो बेटी जब गड्ढे में झांक कर देखती, वो बेटी अपनी मां को देखने के लिए जब गड्ढे में झांकती तो पीछे से उसका शकीउल कल्ब बाप, पीछे से उसका जालिम बाप उसको धक्का दे देता और वो छोटी सी 4 साला बच्ची उस गड्ढे के अंदर गिर जाती। फिर ये पीछे नीचे जमीन से मिट्टी उठा उठा कर उस गड्ढे को पाटने लगता और अपनी 4 साल की बच्ची को उसी में दफन कर देता और आखिरी सांस तक वहीं रुका रहता। जब उसकी आखिरी चीख भी बंद हो जाती, जब उसकी बेटी मर जाती, तब वो वहां से आता और अपनी कौम के अंदर आकर, अपने समाज में आकर कहता, लोगों मैंने अपनी बच्ची को 4 साल के बाद दफन कर दिया है, मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया है, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। इस पर गर्व किया जाता, फख्र के साथ कहता कि मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया। ये जिहालत थी। आज हमारे समाज में जिंदा तो दफन नहीं किया जाता, लेकिन माँ के पेट में अगर लड़की है और अल्ट्रासाउंड पर चेक करा के मालूम कर लिया कि पेट में पलने वाली बच्ची है, तो बाप और माँ दोनों मिलकर, मियाँ और बीवी, उस बच्ची को गिरा देते हैं, गर्भ साकित करा देते हैं, हमल इस्कात कर देते हैं और उस बच्ची को मार डाला जाता माँ के पेट में। वो जिंदा दफन करते थे, यहाँ माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। बुखारी की हदीस है, जो बच्चे माँ के पेट में मार दिए जाते हैं, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का अमल हो, जो बच्चे माँ के पेट में कत्ल कर दिए जाते हैं, इस्कात कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को जिंदगी देगा, उसको जबान देगा, उसका हाथ, उसके पैर उसको देगा। कयामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैन सदियहा। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को कयामत के दिन जबान देगा, हाथ पैर देगा, बोलने की ताकत देगा। ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा, अपनी माँ का दूध पी रहा होगा, अपने माँ की पिस्तान से दूध को चूस रहा होगा। फिर अल्लाह उसको इजाजत देगा, आए मेरे बंदे, तुझे कुछ कहना है तो कहे, तुझे कुछ अर्ज करना है तो मेरे सामने अर्ज कर, तुझे कुछ बोलना है तो बोल। वो छोटा सा मासूम बच्चा जो दुनिया में माँ के पेट में मार दिया गया, माँ की पिस्तान छोड़ेगा, जबान चलाएगा, चीख कर कहेगा, यकूल या रब्बी हाज़
हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी। अय अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई तो आज इसका मत बन। अय अल्लाह इसने दुनिया में मेरी हिफाजत नहीं की, आज तू इसकी हिफाजत मत कर। अय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, तू आज इसको, मेरी माँ को जहन्नम के अंदर डाल दे। अय अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में दाखिल मत कर। ये छोटा सा बच्चा जो पेट में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, या यूं कह लो कि जिस बच्चे को हमने गिरवा दिया, ये बच्चा कयामत के दिन अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा, कहेगा हाज़िही उम्मी क़तलतनी। ये जहालत हमारे यहां पर भी है। ये अरब के अंदर भी सारी जहालतें थी। जब ये जहालतें आम हो गई तब अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। आपने जुए को खत्म किया, जुए की सारी शक्लों को खत्म किया। जुए की कई शक्लें होती हैं, सारी शक्लों को खत्म कर दिया जुए की। मैच बद बद कर होता है, यह भी जुए की एक शक्ल है। मसलन 5-5 हजार रुपए बदलिए, अगर तुम जीत गए तो 5 हजार हम देंगे, हम जीत गए तो 5 हजार तुम दोगे। ये जुए की एक शक्ल है। इस्लाम के अंदर ये हराम है। कबड्डी खेल रहे हैं, तुम जीत गए तो हम तुम्हें 5 हजार देंगे, हम जीत गए तो तुम हमें, ये टीम हमें 5 हजार देगी। ये जुए की एक शक्ल है जो हराम है। और एक जुए की शक्ल वो भी है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। यह भी जुए की एक शक्ल है। इस्लाम ने जहां बहुत सी चीजों को मना किया है नाजायज तरीके से माल खाने, उसमें एक ये शक्ल भी है। कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे यहां तो उसको पत्ती बोलते हैं, लॉटरी, आपके यहां उसको जो भी बोलते हो। ऐसा होता है कि 1-1 हजार रुपए के 20 मेंबर बन गए। 1-1 हजार रुपए हर महीना देंगे, 20 आदमी हैं, अब 20 हजार रुपए इकट्ठा हो गया। अब वो किसी एक को देना है तो उसकी बोली लगती है। तो कोई कहता है साहब 16 हजार, कोई कहता है 18 हजार, कोई कहता है 15 हजार, यानी मुझे इतना दे दो। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, मसलन किसी ने कह दिया कि हमें 14 दे दो और 14 से नीचे कोई नहीं आया, तो आपने उसको 14 हजार दे दिया। अब कितना बचा? आया 20 हजार। 1-1 हजार सबने दिया, आपको मिला कितना? 20। 20 में 14 हजार में पत्ती बिक गई, वो रकम बिक गई, आपने उसको दे दिया 14 हजार। अब बचा कितना? 6। वो 6 हजार रुपए सारे कैंडिडेट में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। ऐसे जो सबसे पहले खरीदता है उसको 14-15 हजार मिलते हैं, और जो सबसे लास्ट में लेता है उसको पूरा 20 हजार मिलता है। लेकिन हर महीने उसको प्रॉफिट मिलती रहती है, जितने में वो पत्ती बिकती है, वो रकम बिकती है, वो बराबर बराबर तकसीम होती रहती है। ये भी हराम कमाई की एक किस्म है, ये भी जुए की एक बदतरीन किस्म है, ये भी नाजायज और हराम माल की एक किस्म है जो आज चल रही है। हाँ, कुरानंदाजी होती है तो वो ठीक है। मसलन 20 आदमियों ने 1-1 हजार रुपए दिया, 20 हजार। अब किसी एक को देना है तो 20 पर्चियां डालिए, एक पर्ची उठाइए, जिसका नाम निकले उसको आप दे दीजिए। उसमें ना आप कम दे रहे ना ज्यादा, 20 हजार उसको मिल रहा है। जिसका नंबर आता जाएगा उसको मिलता जाएगा, यहां तक कि आखिरी आदमी तक को भी 20 हजार मिलेगा। ये जायज है। लेकिन उसको बेचना और बचे हुए रकम को सारे कैंडिडेट के अंदर और मेंबरों में बांटना, ये हराम है। तो ये चीज चलती थी।
अल्लाह के नबी आए तो आपने जुए की सारी शक्लों को हराम करार दे दिया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सारी जुए की शक्ल को हराम करार दे दिया। उसके बाद शराब नोशी, जिसमें अरब की कौम पड़ी हुई थी, खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बन जाने के बाद भी, नबूवत मिल जाने के बाद भी कई साल लग जाते हैं शराब की हुर्मत का ऐलान करने में, क्योंकि शराब इतना ज्यादा पीते थे अरब के लोग कि अल्लाह के रसूल आसानी के साथ इस शराब को हराम नहीं कर पाए। आपको भी बहुत दिन लग गए, कई साल लग गए, मुख्तलिफ अदवार से गुजरना पड़ा, तब जाने के बाद लास्ट में जब हद से ज्यादा लोग आगे बढ़ गए और शराब पी पी कर कुरान की आयतें गलत पढ़ने लगे, शराब पी पी कर नमाज पढ़ने जाने लगे और नशे की हालत में नमाज पढ़ने लगे, यहां तक कि नमाज की हालत में नशा आने लगा और कुरान की आयतें गलत पढ़ी जाने लगी, तब जाकर शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। एक सहाबी ने दावत की, हजरत अली की, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह की, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की, मुख्तलिफ सहाबा की जब दावत की तो खाना खाया और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला उस अंसारी नौजवान के यहाँ। जब शराब का दौर चला तो शराब पीने के बाद नशा आ गया, शाम का खाना जल्दी खा लिया, शराब पीने के बाद नशा आ गया और नशा आते ही नमाज का वक्त हो गया, मगरिब का अजान की आवाज आने लगी। उस अंसारी नौजवान ने अपने ही घर में चादर बिछा दी और कहा, अब तुम नमाज पढ़ने मस्जिद में क्या जाओगे, हम लोगों ने शराब पी है, चलिए यही नमाज पढ़ लेते हैं। वही नमाज पढ़ी जाने लगी। एक सहाबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं, शराब के नशे में अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधते हैं और कुरान की आयत पढ़ना शुरू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहां तक गाड़ी सही चलती है। इसके बाद दिमाग झल्लाने लगा, नशा अपने अंदर काम करने लगा और वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ने लगे। जो सूरत शुरू की, पहली रकात सही गुजर गई, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में नशा अपने उरूज पर पहुंचने लगा और नशे ने कुछ जगह कुछ पकड़ हासिल कर ली, वलद्दाल्लीन तक गाड़ी सही चली। उसके बाद कुरान की आयत जब शुरू हुई, सूरत कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, इसकी जगह पर वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ लेते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। मतलब ही बदल गया। शराब के नशे में और क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून है क्या, ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ काफिरो मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। लेकिन ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उसकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। देख रहे हैं, कुरान कह रहा मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम कर रहे हो, और ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। मतलब ही बदल गया। जैसी नमाज अल्लाह अल्लाह करके खत्म होती है, उधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, ईमानो वालो तुम उस वक्त नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, ईमान वालो तुम उस वक्त शराब के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, उस वक्त तक नमाज ना पढ़ो जब तक कि तुम जान ना लो हत्ता ला तअलमू मा तक़ूलून, जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो, उसको तुम जानने न लगो। जो तुम बोल रहे हो जब तक वो खुद
तुम्हारी समझ में ना आने लगे कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाओ। मेरे भाइयों, जब कुरान की आयतें नमाज में गलत पढ़ी जाने लगी और शराब पीकर लोग फख्र करने लगे, मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे ऊंचा, अरे मैं मुहाजिर हूं, अल्लाह के रसूल कुरैशी, मैं कुरैशी, अल्लाह के रसूल बनु हाशिम में, मैं बनु हाशिम का, तुम अंसारी हो, तुम जाहिल हो, तुम नीची कौम के लोग हो। जब आपस में फख्र गुरूर होने लगा, शराब के नशे में एक दूसरे पर फौकियत दिखाने लगा कि मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे अफजल, तब कुरान की आयत नाजिल होती है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, और पूरी जिंदगी के लिए शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया जाता है। अब गवारा नहीं है, क्योंकि जिस चीज को मिटाने के लिए, जिस जिहालत को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए, वही चीज चलने लगी है। इस्लाम में ऊंचा नीचा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में तेरा मेरा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में अमीरी और गरीबी कोई हैसियत नहीं रखती है, इस्लाम में सब बराबर है। तुम शराब पीकर एक दूसरे पर फख्र करते हो कि मैं तुमसे अफजल हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरी कौम तुमसे, तुम्हारी कौम से अच्छी कौम है, मेरी कौम सबसे अफजल कौम है, ये कहने लगे हो। इस्लाम में इस चीज की और जाहिलियत की, इस बदलू की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम इन तमाम खुराफातों से पाक है, इस्लाम इन तमाम बुराइयों से पाक और साफ मजहब है। इस्लाम ये कहता है कि तुम सब बराबर हो, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब मिट्टी, आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी के हो, आदम की औलाद हो, तुम में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, तुम में से किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी आजम के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है। ना कोई गोरा काले से अच्छा है, ना कोई काला किसी गोरे से अफजल है। इस्लाम में सब बराबर है। इस्लाम के अंदर अगर कोई चीज बुनियाद और हैसियत रखती है तो वो है इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर आप एक दूसरे से बड़े हो सकते हो, वरना नहीं। तक़वे की बुनियाद पर, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, परहेजगारी, तक़वा, तक़वा, तक़वा किसे कहते हैं, उसकी छोटी सी मिसाल अगर हम समझ जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर कीजिएगा, आपने मेहनत करके 99 रुपए कमाए, 99 रुपीज, 99 रुपए कमाए, और आप चाहते हैं कि हम कोई नई कमीज, नया कुर्ता, नया पंजाबी ले लूं ताकि हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकें, हमारे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। आप मार्केट में गए और आपको कपड़ा मिल रहा है पंजाबी 100 रुपए का, आपके पास है कितने, 99। ये आपने जंगल में लकड़ियां काट काट के बाजार में बेचकर कमाया है, या यूं कह लो कि आपने मजदूरी कर करके 99 रुपया कमाया है, या यूं कह लो कि आपने रिक्शा चला चला कर मेहनत करके ये 99 रुपया कमाया है। लेकिन 1 रुपया आपके पास कहीं से हराम का आ गया, नाजायज हराम का, और आपको मालूम है कि ये हराम का रुपया है। 99 रुपए में वो 1 रुपया आपने मिलाकर 100 रुपए का कुर्ता ले लिया, 100 रुपए का पंजाबी खरीद लिया, जबकि 99 रुपए हलाल के हैं, 99 रुपए मेहनत के हैं, लेकिन 1 रुपया उसमें जो हराम का आपने मिलाकर कमीज खरीदी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तक वो कमीज तुम्हारे जिस्म पर रहेगी, जब तक वो कुर्ता तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी एक भी न फर्ज इबादत कबूल होगी, न नफली इबादत कबूल होगी, तुम्हारा एक भी सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? पूछा अल्लाह के रसूल, क्यों? आवाज आती है, इन्नल्लाह तय्यिबुन व यक़बलु तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है। अब आप सोचो कि 99
अरे भाई 99 में एक हराम का मिल गया तो क्या हुआ, 99 तो हलाल के थे। तो आप इसको यूं सोच लो कि आपके पास एक बाल्टी पानी रखी हुई है, पूरा आपने अभी इसको नल से निकाला है, अभी आपने इसको हैंड पाइप चलाकर खींचा है, ये पानी है, और आपकी आंखों के सामने उसमें पेशाब का एक कतरा चला जाए, पेशाब की सिर्फ एक बूंद चली जाए, तो ईमानदारी के साथ बताइए क्या वो आप पानी पिएंगे, या उस पानी से आप नहाएंगे, या उस पानी से आप कपड़ा धुलेंगे? अगर आपकी आंखों के सामने उसमें पेशाब की एक बूंद चली जाए तो नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पूरी एक बाल्टी पानी पाक है, लेकिन उस एक कतरे ने, पानी के पेशाब के कतरे ने पूरी बाल्टी पानी के को नापाक कर दिया है। चूंकि वो माए कलील है इसलिए वो नापाक माना जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से 99 रुपए में 1 रुपया आपने हराम का मिला दिया तो वो 100 रुपए भी आपके हराम के हो गए। वो कुर्ता, वो कमीज, वो पंजाबी, वो लुंगी, जो भी चीज आप उससे खरीदेंगे और उसको पहनकर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के यहां कबूल नहीं। ये तकवे की एक मिसाल है, कैसे बचना है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अहयाउल उलूम के अंदर एक वाकया नकल करते हैं कि एक शख्स ने किसी का मकान किराए पे लिया था। होता नहीं, हम लोग रेंट पे ले लेते हैं, चलो हम यहां रहेंगे, रह लिए। रेंट पर, किराए पर मकान खरीदा था। उस बुजुर्ग ने कोई लेटर लिखा, लेटर, खत। उस जमाने में लकड़ी का पेन चलता था, लकड़ी का कलम, और स्याही से, इंक से लिखा जाता था डुबो डुबो कर। उसने सोचा कि अभी ये ताजा ताजा खत लिखा है, इस इंक को खुश्क करने की जरूरत है। तो वो जिस किराए के मकान में रहता था, उस किराए के मकान से थोड़ी सी मिट्टी उसने उठा ली और कागज पर डाल दी ऐसे, ताकि वो इंक जल्दी सूख जाए, खुश्क हो जाए। उसने सोचा थोड़ी सी मिट्टी लेने में हर्ज किया है, ये मकान अगरचे मेरा नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी तो ले रहा हूं। मिट्टी, जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी, उसने उसको लिया और लेटर पर, कागज पर ऐसे डाल दिया। रात में उस बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि उसके ख्वाब में कोई फरिश्ता आ रहा है और उस बुजुर्ग से कह रहा है, तुमने किसी के मकान पर किराए पे रहते हो, तुम, ये तुम्हारा मकान नहीं है, तुमने इस मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेकर जो कागज पर डाल दी है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा ये थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। सोना नहीं लिया था, चांदी नहीं ली थी, दौलत नहीं चुराई थी, घर के जिस मकान में रह रहा उस मकान की कच्ची जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई थी और स्याही को, इंक को खुश करने के लिए कागज पर डाली थी। ख्वाब देख रहा है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा दूसरे के मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। मिट्टी ली, तब यह हाल। जो दूसरों की दौलतों पे कब्जे कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें, जो दूसरों की जमीन और जायदाद को हड़प कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें, जो दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जे कर रहे हैं वो अपनी फिक्र करें, जो अमानतों में खयानत कर रहे हैं, यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों और फकीरों का हक मार रहे हैं, वो अपना अंजाम सोचें। हक मारने की कई किस्में हैं। आप साहिब हैसियत और ज़कात नहीं देते तो यह भी हक मारना हुआ है। आपके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपए पर 1 साल गुजर चुकी है, अगरचे उस 1 लाख रुपए में 7.5 तोले सोना यानी 85 ग्राम सोना नहीं आ रहा है, लेकिन 52.5 तोले चांदी तो आ सकती है। यानी 1 लाख रुपए में 52.5 तोले चांदी आ सकती है और इतना पैसा तुम्हारे पास है और 1 साल गुजर चुकी है, तो आप पर 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए ज़कात बनती है जो आप गरीबों को देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो ये गरीबों का हक मार रहे हैं। जब छोटी सी थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम ये है तो आप
गरीबों का, मिस्कीनों का हक मारकर ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, तो हम और आप अपने अंजाम के बारे में फिक्र लगाएं कि हमारा और आपका अंजाम क्या होगा अगर हम अपने माल की पूरी पूरी ज़कात नहीं देते हैं। तो यह हक मारना ही है।